अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पूरा दिन पानी तक नहीं पी सकते, दैट्स डिफिकल्ट नाउ। सोचो क्या हालत होती होगी हमारी, दिन पूरा होने तक तबीयत बिगड़ जाती है। वैसे चाची आपने ये तो बिल्कुल सही बोला। सच्ची में व्रत रखना मुश्किल तो बहुत है और हर किसी के बस की बात भी नहीं है। वैसे पूर्वी काफी लकी है, लास्ट पेपर उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसे डिफिकल्ट व्रत रखना भी नहीं पड़ा। I mean, मैं ये नहीं कह रही कि मैं चाहती हूँ कि वो रखे, वैसे भी उसे हक है नहीं है व्रत रखने का। फिर भी इस डिफिकल्ट व्रत से बच तो गई। सुन मोन, ये फास्ट पहली बार रख रही है इसलिए मैं तुझे बता रही हूँ, बहुत मुश्किल होता है ये फास्ट। चांद निकलने तक ना हालत बहुत खराब हो जाती है, इसलिए बोल रही हूँ अपना ख्याल रखना, ओके? रात होने में भी बहुत टाइम है। चाची मैं आपको हेल्प करा देती हूँ। सही कह रहे हो तुम लोग, ये व्रत बहुत मुश्किल है, पर हर सुहागन करती है और कर भी पाती है। पता है क्यों? क्योंकि ये व्रत वो अपने पति के लंबे उम्र के लिए करती है, और इस व्रत के वक्त पति का प्यार और साथ उसके लिए शक्ति बन जाता है, और इस तरीके से वो अपना व्रत बहुत आसानी से कर पाती है। और बड़ों का आशीर्वाद तो है ही, बड़ों के आशीर्वाद से पति और पत्नी का रिश्ता और भी मजबूत बन जाता है। सच कहूं तो बहुत सौभाग्यवती होती है वो पत्नी जिसे ये व्रत करने का सौभाग्य मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने परजाई जी, मैं भी यही कहने वाली थी। इनफैक्ट ये दिन तो हर सुहागन के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता, है ना परजाई जी? जसवंत बिल्कुल सही कह रहा है। आज के दिन तुम लोग बिल्कुल काम मत करो, काम करने के लिए लोग हैं ना हमारे घर पे। तुम लोग आराम करो और अपना ख्याल रखो। ओके। ऐसे आंटी बहुत अच्छा लगा आपने जो सब बोला ना, एकदम से एक नई एनर्जी आ गई, और मैं एक्चुअली बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मैं व्रत रख पा रही। अरे क्या कर रही हो तुम? व्रत के लिए आशीर्वाद ले रही हूँ। मोनिशा, तुम ये व्रत पहली बार रख रही हो। मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर तुम कर सकती हो तो ही ये व्रत रखना, क्योंकि एक बार व्रत शुरू कर दोगी और अगर तुमने ये व्रत बीच में रोक दिया तो इसे बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है और व्रत का अपमान भी होता है। अच्छा हुआ मैंने पूर्वी को ये व्रत करने से रोक लिया, वो इस तबीयत में ये व्रत नहीं निभा पाती। आंटी बिल्कुल नहीं, आपको लगता है मैं इस व्रत का अपमान करूंगी? और मैं जानती हूँ कि ये व्रत इजी नहीं होगा, ज्यादा वीक फील करूँ, हो सकता चक्कर आ जाए, भूख के मारे पेट शायद दुखेगा, क्रैम्प्स फील होंगे, पर कोई बात नहीं, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना, अपने और आरवी के रिश्ते के लिए और अपने आरवी की लंबी उम्र के लिए। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, कोई अपशगुन नहीं होगा। और वैसे भी आप तो जानते हैं ना, मैं कब से अपने आरवी के लिए सब करना चाहती थी। अब जब मौका मिला है तो कोई गलती नहीं होगी। और एक लड़की के लिए, एक सुहागन के लिए इस व्रत के क्या मायने हैं और उसकी क्या कीमत है, मैं अच्छे से जानती हूँ। इस व्रत का हक पूर्वी को था, पर मैंने उसे रोक दिया। और तुम्हें इतना कुछ पता है तो फिर रख लो तुम व्रत। जाओ, अभी जाके आराम कर। हरलीन, सब ठीक है? हाँ पीछे सब कुछ ठीक है, बस हम मंदिर ही जा रहे। अच्छा ठीक है, आ गए वैशु और दीपिका दोनों। हम भी तैयार हैं परजाई जी। राइट ऑन टाइम दादी। दीपिका, मोनिशा कहाँ है?
माँ वो उसका ना शायद थोड़ा सर दर्द हो रहा था, उससे ऐसे व्रत वगैरह रखने की आदत नहीं है। योर राइट, दी आदत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। आई मीन हाँ, थोड़ी वीकनेस लग रही है फास्ट की वजह से, बट इट्स ओके, मैं रेडी। तुम पक्का आ पाओगे ना? मैंने आपसे कहा ना, मैं ये व्रत आरवी के लिए पूरे मन से और अच्छे से रखना चाहती हूँ। चलो फिर, हाँ चल। अब जाके आइए। हाँ हाँ जी। चल। तुम जानते हो ना, मैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी करती हूँ हमेशा सिर्फ तुम्हारे लिए करती हूँ। आई होप यू नो दैट। और ये व्रत भी मैंने तुम्हारे लिए रखा है। तुम ऑफिस जाओ आरवी, काम जरूरी है, तुम ही तो बोलते हो। तुम यहाँ रहकर भी क्या करोगे, घर पे इतना परेशान हो जाओगे। और मुझे पता है तुम घर पे रहकर भी मीटिंग के बारे में ही सोचोगे, तो आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए। हाँ, आई थिंक तुम सही कह रही हो, मुझे एक्चुअली जाना ही चाहिए। हाँ ठीक है। या एक सेकेंड, मैं रहने दो, मैं जाऊंगा नहीं आज। वैसे भी मीटिंग में जाके कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? अरे क्योंकि मैं वहां रहूंगा तो फिर तुम्हारे बारे में ही सोचता रहूंगा। तुम रेस्ट कर रही हो या नहीं, तुमने टाइम से दवाई खाई कि नहीं, तुम खाना ठीक से खा रही हो, ये सब मेरे दिमाग में चलता रहेगा। तो इसीलिए तुम एक काम करो, तुम इस सब के बारे में मत सोचो, मैं यहीं रहता हूँ, ठीक है? वरना मुझे वहां चिंता लगी रहेगी। क्यों चिंता लगी रहेगी आरवी? मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी और सब ध्यान रख लूंगी, दवाई ले लूंगी। और तुम क्यों मेरे बारे में इतना सोच रहे हो? तो कौन सोचेगा? मैं तुम्हारे बारे में इसीलिए इतना सोच रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम ठीक हो जाओ, और तुम ठीक नहीं हो। तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, और सबसे जरूरी बात, मैं तुम्हें टाइम से दवाइयाँ देता रहूं। मैं दवाई खा लूंगी, खाना खा लूंगी, खुद का ख्याल रखूंगी, सब अच्छे से कर लूंगी। तुम ऑफिस जाओ। तुम क्यों जिद कर रही हो यार? कुछ नहीं होगा ऑफिस जाके, मैं टेंशन में रहूंगा फिर। क्यों टेंशन में रहोगे आरवी? मैं तो घर पे ही रहूंगी ना, और मैं दिन भर यहाँ रेस्ट ही करती रहूंगी। फिर बोल लिया, अब बोलना बंद करो और खाना खाओ। चलो चलो चलो, फटाफट खाओ। तो ऐसे फेस क्या बना रही हो यार? मीटिंग फिर कभी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं विक्रांत भाई को बोलता हूँ कि वो मीटिंग कर ले मेरे जगह। ओके, एक सेकंड। नहीं नहीं आरवी, उन्हें क्यों बोल रहे हो? तो तुम्हारा काम है ना, तुम मीटिंग अटेंड। आरवी रुको ना प्लीज, तुम जाओ मीटिंग के लिए। आरवी, हे भगवान, क्या कर रहे हैं ये? हमेशा काम करता रहता है और आज यही रुकना चाहता है। और अब इसका क्या करूं मैं? हे भगवान, नहीं, मैंने लाइफ में पहले से कभी नहीं किया, पर अब करना पड़ेगा। रियली सॉरी भगवान जी, मुझे ही करना पड़ेगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।